90% लोग बच्चे इस फार्मूला की वजह से मैथ में नंबर नहीं ला पाते हैं। वेलकम करते हैं आपके हम इस क्लास में, और हम आज के इस क्लास में जानने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर क्लास 6, 7, 8, 9 के बच्चों के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये फार्मूला नहीं आया तो आप टॉपर बनने का सपना छोड़ देना। तो वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपके लिए एक जबरदस्त फार्मूला लेकर आए। बटे में बी प्लस ए बटे में बी प्लस सी बटे में डी। इसका इसमें गुणा किया जाता है जब बेस बराबर ना रहे, तब ए डी प्लस बी और सी इंटू में बी और डी। ए बटे में बी माइनस सी बटे में डी। ये कैसे लगेगा? ये इंटू डी माइनस बी इंटू सी बटे में बी इंटू डी। ए बटे में बी इंटू में सी बटे में डी। तो ए सी बटे में बी और डी। ए बटे में बी भाग में सी बटे में डी। क्या करेंगे? ए बटे में बी और गुणा में डी बटे में सी। तो हमारा गुणा हो जाएगा, तो ए और डी बटे में बी और सी। सेकेंड सवाल को हमारा वो है फार्मूला है कि अगर लाभ, कोई चीज जब लाभ होता है तो आप पहले देखेंगे कि हम कितने रुपए में खरीदे हैं, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। पहले बेचने वाला कितने रुपए में बेचे, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और जब हानि होगा तब आप क्या इसी का उल्टा लिख देंगे कि क्रय मूल्य यानी कितने में बेचा माइनस कितने में खरीदा, क्रय मूल्य। तो आपका हो गया विक्रय मूल्य। ये दोनों लाभ के हो गए। अब आपका तीसरा जो फार्मूला आएगा साधारण ब्याज पर। किस ब्याज पर? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू में दर इंटू में समय और बटे में 100। जितना फार्मूला लिखा दे रहे हैं, अगर इतना आ गया तो आप ये जान जाइए आपका मैथ एकदम धुआंधार उड़ते जाएगा। सवाल एकदम कहीं आप नहीं लटकेंगे। उसके बाद में माध्य, आप लोगों ने माध्य सुना होगा। जैसे कि माध्य में होता है कि इतना रन बनाया, कुल पदों का योग बटे में पदों की कुल पदों की संख्या। अब इधर हम फार्मूला लिखेंगे। पांचवा फार्मूला रहेगा आयत का परिमाप। अब आप देखिए यहाँ पर आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होगा लंबाई धन चौड़ाई इंटू में 2। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू में चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होगा भुजा गुणे 4। वर्ग का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा इंटू में भुजा। यानी ये आपके हो गए वर्ग और आयत के क्वेश्चन। उसके बाद में आपका आएगा वृत्त की परिधि क्या होगा? 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में सातवां है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। क्या होती है? आधार इंटू में ऊंचाई। ऐसे त्रिभुज रहेगा। ये आपका ऊंचाई हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो यहाँ पर कर्ण आपका दिया रहेगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है 1/2 रखेंगे, आधार रखेंगे, इसकी हाइट कितनी है वो रख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो आपका लग जाएगा। हमारे पूरे रहे फार्मूला। अगर इतना फार्मूला आप लगा ले रहे हैं, आपको याद है, जवान पर रटा है, तो आपसे सवाल धुआंधार उड़ता चला जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को ये फार्मूला याद होगा
और आप लोग इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जबरदस्त तरीके से याद होगा। तो खत्म करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक।